फौजी साहब, आपने इलेक्शन कमीशन को भी जवाब दे दिया, ऑपोजिशन की एपीसी पर भी जवाब दे दिया। अब किस तरीके से फिर बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि स्पीकर ने कहा था कि जी एक कमेटी बना देते हैं, वो देख ले जो भी इलेक्शन का बिल पास हुआ है, मगर बाबर इमाम साहब ने कह दिया वो तो हो गया, अब तो वो सेनेट में चला गया है, वो वापस नहीं हो सकता। तो अगर कंसेंसस से होगा नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म भी और इलेक्शन भी मुतनाज़ ही होगा, तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? नहीं, हम तो साथ बैठना चाहते हैं और आप देखिए इसके लिए वजीर आजम साहब ने सबसे पहले एक ट्वीट की, फिर उसके बाद वजीर आजम साहब ने लेटर लिखा स्पीकर साहब को और कहा कि अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाएं और उनके साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर गुफ्तगू करें। अक्टूबर पिछले साल से ये बिल असेंबली में पेंडिंग है। हमने आज हर मुमकिन कोशिश की कि अपोजिशन आए, हमारे साथ बैठे, बात करे। अब वो बैठे नहीं है। अब भी सेनेट की कमेटी में ये मौका मिलेगा कि हम उसे बैठेंगे। जहां तक बाबर इमाम साहब की बयान का ताल्लुक है, उन्होंने सिर्फ एक लीगल पोजीशन अपनी नुक्ता नजर से दी है कि जब एक दफा बिल सेनेट असेंबली से पास हो जाए तो वो सेनेट की प्रॉपर्टी बन जाता है, तो उसे वापस लाना मुश्किल होगा। ये उनकी एक लीगल ओपिनियन है, लेकिन उस कमेटी में इस पर गौर होगा, बात होगी और अगर कुछ मामला आगे बढ़ सकता हुआ तो जरूर बढ़ेगा। अच्छा, ये आम बात है, आप कह रहे हैं इसकी गुंजाइश है, अगर जो कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई है उस पर बात करें और अगर कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, तो इसे असेंबली में लाया जा सकता है, वापस कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। बिल्कुल, ये तो जब असेंबली जब ये कमेटी बन रही थी तो डॉक्टर बाबर इमाम साहब ने उस वक्त भी अपनी यही लीगल ओपिनियन दी थी। उन्होंने कहा था कि कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं होगा, लेकिन एक कंसेंसस ये था कि कमेटी बना दें और उसको आप बाकी जो लॉयर्स हैं या लीगल माइंड्स हैं उनको बुला के सुन लें। अगर गुंजाइश निकल सकती है कि वापस आ जाए तो वो वापस ले आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस लाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये तय किया अपोजिशन के साथ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि वापस आ जाए, और अगर वापस नहीं आता तो सेनेट की जो है वहां पे बैठ के बात कर लेंगे। इतना बड़ा प्रॉब्लम। और फौजी साहब, आपने इस बात पर तो एतराज किया कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो बताए पार्लियामेंट को कि जी क्या चीज़ आइन से मुतसादिम है, नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज होता है तो अदालत ये फैसला कर सकती है, मगर जो इलेक्शन कमीशन ने आपको लिखा है उसको कम से कम देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो आइन से मुतसादिम हो, बाद में अदालत में जाए और अदालत से स्ट्राइक डाउन हो जाए और रिफॉर्म्स भी ना हो पाए। इस बात को देखेगी हुकूमत? नहीं, हमने तो इलेक्शन कमीशन को बात भी की है, फिर प्रेसिडेंट साहब की जो कमेटी है वहां पर भी उन्होंने बड़ी इसके ऊपर डिटेल बात की है और प्रेसिडेंट साहब ने पूरी एक कोशिश इसमें की है कि एक पुल का किरदार अदा करें इलेक्शन कमीशन के और पार्लियामेंट के दरमियान, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद भी ज़ाहिर पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये जो पब्लिक पोजीशन ली है, ये आमतौर पे इस तरह के आईनी इदारे इस तरह की पोजीशन नहीं लेते हैं और मुझे नहीं समझ कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उन्होंने एक जाती तौर के ऊपर क्यों एक ऐसी बात की है, क्योंकि पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन तो एक दूसरे के मुकाबले तो नहीं आना चाहिए, वो तो बड़ी एक बुरी बात लगेगी। और दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अमल दरामद का इदारा है, एग्जीक्यूशन का इदारा है। पॉलिसी तय करना पार्लियामान का काम है और ये सियासी क़यादत फैसला करेगी कि पाकिस्तान के इलेक्शन किस तरह से होने हैं। मगर फौजी साहब, अगर एग्जीक्यूट उन्होंने करना है और उनके जो इख्तियारात हैं उस पर उनको लग रहा है कि उसके कुछ इख्तियारात कम किए जा रहे हैं या किसी और इदारे को दिए जा रहे हैं और उस पर वो आपको बता रहे हैं कि आइन से मुतसादिम है या हल्का बंदियां जो काम उन्होंने करना है, मगर वो ये कह रहे हैं कि आइन से मुतसादिम है, तो ये बात वो नहीं बता सकते कि जी जो आपने कानून साजी कर दी आइन से मुतसादिम है और आप उसकी तस्हीह नहीं कर सकते आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पार्लियामेंट ने तय करना है कि हल्का बंदियों की बुनियाद क्या होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट ने तय करना है कि इलेक्शन का तरीकाकार क्या होना चाहिए। वो अमल दरामद का इदारा है, वो एग्जीक्यूशन का इदारा है, मगर फौजी साहब फिर इदारा नहीं है। मगर फौजी साहब, फिर पार्लियामेंट आइन बदल दे, क्योंकि कानून साजी के जरिए आइन नहीं बदला जा सकता ना। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आइन में ये लिखा हुआ है, कानून साजी के जरिए वो नहीं बदला जा सकता, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर आप आइन बदल दें ऑपोजिशन के साथ मिलकर। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, आइन बदल, ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है जो इंटरप्रिटेशन करता है कि कोई कानून जो है वो आइन के खिलाफ है या नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकता। फौजी साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, जरदारी साहब और परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई है, हुकूमत के लिए कोई कंसर्न है? पंजाब हुकूमत, मरकजी हुकूमत, या कोई बात नहीं, मिले हैं आपके इत्तेहादी हैं, कोई बात नहीं? इलाही साहब ने जो है वो बाकायदा इन्फॉर्म किया था इस मुलाकात का और उन्होंने बताया था कि वो मुलाकात कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने वज़ीर आज़म को बताया था कि मुलाकात करने जा रहे हैं? जी, हुकूमत को बताया था। और हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं था कि ठीक है मिल लें, कोई ऐसी बात नहीं? हमें कोई एतराज़ नहीं।